जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका गीता स्पंद के इस अंक में, जिसमें हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जब प्रवेश कर रहे हैं, अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन जी जो हैं वो प्रश्न उठाते हैं पहले 2 श्लोक में, जिसका उत्तर भगवान देते हैं 3 से 35वें श्लोक तक। 36वें श्लोक में पुनः अर्जुन प्रश्न करते हैं और फिर 37वें से 43वें श्लोक तक पुनः भगवान स्पष्टीकरण देते हैं। पूरा ध्यान कर्म योग पर है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी भगवद गीता ही महत्वपूर्ण है, पर यहाँ जो प्रश्न उठा है अर्जुन का प्रथम श्लोक में, वो है जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। आपको याद होगा प्रारंभ में ही अर्जुन कह रहे थे कि उनको तो युद्ध नहीं करना है क्योंकि सामने तो सारे परिवार के लोग हैं, इनको मारने से इत्यादि इत्यादि, वो बहुत सारे तर्क दे रहे थे। तो फिर उनको लग रहा है कि जब भगवान ने सकाम कर्म न करके समत्व बुद्धि में ध्यान रख के, जो ये वाला श्लोक था ना 49वां दूसरे अध्याय के, उसमें उन्होंने कहा था दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतु। तो ये कहा था भगवान ने कि बुद्धि योग से सकाम कर्म बहुत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए अर्जुन समबुद्धि में रक्षा का उपाय ढूंढ। अब ये जो समबुद्धि की बात भगवान ने कही, अर्जुन जी उसको ज्ञान योग समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे स्पष्टीकरण जैसे जैसे अर्जुन जी के पास आएगा, हमारे पास भी उनके द्वारा आ जाएगा। तो ये जैसे प्रथम श्लोक में उन्होंने प्रश्न उठाया, जैसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर स्पष्टीकरण धीरे धीरे आएगा। पर हम स्वयं सोचें कि जब हम अनिश्चय में होते हैं, जब हमें स्पष्ट नहीं होता है कि हमारे लिए इस तरह करना ठीक है या ये करना ठीक है, तो फिर हम पूरी कुशलता से कार्य का संपादन कर नहीं सकते हैं। तो स्पष्टता के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। ये जो एक परंपरा भारत की रही है, उपनिषद भी प्रश्नोत्तरी के रूप में, और श्रीमद् भगवद गीता में ये जो मधुर संवाद है अर्जुन जी का और कृष्ण भगवान का, वो हमारे लिए जैसे साक्षात अमृत की नदी बहने वाली बात की तरह है। तो इस बात को जब हम समापन की तरफ ले जाएं, उससे पहले आप और मैं धीरे धीरे चिंतन करें कि ये जो एक शाश्वत ज्ञान की परंपरा से जो संकेत हमारे जीवन को उत्कृष्ट रूप से अपनाने और अपनी भूमिका का सर्वोत्तम संपादन करने के आ रहे हैं, उनको हम धीरे धीरे ध्यान देकर प्राप्त कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को और कल्याणकारी बना सकें। तो ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में आपके साथ रखते हुए अनुमति, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।